हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जो गुप्ता एज का है। ओके, जो गुप्ता पीरियड था, हमारा गुप्ता काल था, प्राचीन इतिहास है जो भारत का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। गुप्ता एज को भारत की एक क्लासिकल एज भी माना जाता है। ओके, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ओके, जो गुप्ता एज है उसकी फाउंडर हैं जो वो श्री गुप्ता जी थे। याद रखेंगे, जो श्री गुप्ता जी थे वो इनके फाउंडर माने जाते हैं। मेनली जो है इनका टाइम पीरियड, जो गुप्ता एज है वो 320 जो एडी है उससे शुरू होता है। इनका काल मेन काल होता है। पर जो श्री गुप्ता जी है शुरू में, जो जिनको फाउंडर माना जाता है, इनका काल है जो 240 से 280 एडी के बीच है। ओके, याद रखेंगे। इन्होंने गुप्ता को साम्राज्य को फाउंड किया था। शुरू में सबसे पहले रूलर थे। ओके, पर इनका साम्राज्य बहुत ही कम मतलब क्षेत्र में फैला था, इसलिए इनको हम फाउंडर ही मानते, इनको रियल फाउंडर नहीं मानते। इनके सन थे एक घटोत्कच गुप्ता थे। उन्होंने भी कुछ साल राज किया, उन्होंने मतलब छोटे से साम्राज्य पे बिल्कुल। पर जो मेन राज है वो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्ता वन थे, जो उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने काफ़ी लंबे, जो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र पे राज किया, इसलिए उनको रियल फाउंडर माना जाता है। ओके, गुप्ता एज का जो रियल फाउंडर, तो याद रखेंगे, जो फाउंडर माना जाता है श्री गुप्ता जी को, और जो रियल फाउंडर मेन फाउंडर माना जाता है, हम रियल में मानते हैं जो इतिहास में, वो चंद्रगुप्ता वन थे। ओके, तो आइए जानते हैं मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गुप्ता एज के बारे में। गुप्ता एज है जो मेनली 320 से 550 एडी के बीच का पीरियड है। जो मेन पीरियड है इनका माना जाता है, जो वो इस काल में हुआ। इसके जो मेन, सबसे पहले मैं आपको मेन रूलर्स, जो जो राजा हुए मेन, जो फेमस है इतिहास में, उनके नाम बताता हूँ, उनका टाइम पीरियड। सबसे पहले चंद्रगुप्ता वन थे। मैं बता चुका हूँ श्रीगुप्ता इनके फाउंडर थे, पर जो रियल फाउंडर थे ये चंद्रगुप्ता वन थे। इनका टाइम पीरियड 320 एडी से 335 एडी। उनके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता जी थे, 335 से 375, 375 एडी। नेक्स्ट रूलर से रामगुप्ता जी, उनके बेटे थे समुद्रगुप्ता जी के, 375 से 380 एडी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका पीरियड है 380 एडी से 415 एडी। फिर कुमारगुप्ता महेंद्रयादित्य, ये कुमार गुप्ता जी थे, 415 एडी से 455 एडी के बीच। और स्कंद गुप्ता थे 455 एडी से 467 एडी के बीच। ओके, ये जो मेन गुप्ता रूलर्स है। पर लेटर गुप्ता और इनके बाद कुछ रूलर्स हुए जिन्होंने थोड़े थोड़े टाइम उन्होंने राज किया, छोटे छोटे। इनका मतलब साम्राज्य बहुत ही कम क्षेत्र में हो गया था। मेन रूलर्स जो मैं पहले बता चुका हूँ वो थे। इनके बाद थोड़े थोड़े जो टाइम रूल करने वाले थे, पूर्व गुप्ता, नरसिम्हा गुप्ता, बालादित्य, कुमार गुप्ता टू, बुद्धा गुप्ता, भानु गुप्ता, हर्ष गुप्ता, दामोदर गुप्ता और महासेन गुप्ता। ओके, ये सब राजा हुए। ओके, और जो लास्ट जो थे इनके विष्णु गुप्ता थे। याद रखेंगे, लास्ट जो रूलर थे विष्णु गुप्ता। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं गुप्ता इरा। गुप्ता इरा कौन सा समय काल है? जो मौर्य एज है, मैं पहले मौर्य एज के बारे में लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। जो मौर्य साम्राज्य था उसके लगभग 500 साल बाद गुप्ता वंश का साम्राज्य आया था। ओके, मगध में जो मगध का साम्राज्य था, मौर्य वंश का साम्राज्य, वहाँ पे उनके लगभग 500 साल बाद, ओके, यानी 320 एडी के आसपास इनका साम्राज्य स्थापित हुआ। और इन्होंने क्या किया, सॉरी, इन्होंने अपना जो साम्राज्य है कंट्रोल ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, काफ़ी इनका क्षेत्र था, मतलब जो एम्पायर था, साम्राज्य था, काफ़ी लंबे, काफ़ी चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। बट नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्य, पर मौर्य से थोड़ा कम था, मतलब उनके जितना इनका साम्राज्य नहीं फैला हुआ था, क्योंकि मौर्य जो है साउथ तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। ओके, दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, और जो गुप्ता पीरियड को मेनली हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें क्लासिकल एज या गोल्डन एज के नाम से पुकारते हैं। याद रखेंगे, क्लासिकल एज है जो प्राचीन भारत की, एंशिएंट इंडिया की, या गोल्डन एज वो गुप्ता पीरियड को बोलते हैं। अब हम कुछ जो मेन, जो फेमस, जो इतिहास में बहुत ही फेमस हुए इनके राजा, उनके बारे में जानते हैं। जो चंद्रगुप्ता वन है, ये रियल फाउंडर थे गुप्ता एज के। जो ये इनके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। फर्स्ट गुप्ता रूलर, ये ऐसे पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने टाइटल, एक उपाधि प्राप्त हुई, इन्होंने उपाधि ली, उपाधि अपने आप ली, मतलब इसने महाराजाधिराज की। महाराजाधिराज में मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा, महाराजाधिराज। और इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन हिज किंगडम, अपना जो साम्राज्य है, किंगडम है,
वो कैसे इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया? मैट्रिमोनियल अलायंस विद द पावरफुल फैमिली ऑफ लिच्छवाज हु वर द रूलर्स ऑफ मिथिला। जो लिच्छवी उनका एक सेक्ट था, एक लिच्छवी जाति के जो लिच्छवी उनका गोत्र था मेनली, मिथिला के जो राजा होते थे उनका गोत्र था लिच्छवी, उनके साथ मतलब मैट्रिमोनियल उन्होंने, इनकी जो महारानी थी कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनके साथ इन्होंने शादी की और फिर उनके साथ जो रिलेशन हुए इनके, उससे उन्होंने अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाया। ओके, ये इनकी एक मेन अचीवमेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मैरिज ब्रॉट एन एनॉर्मस पावर। और ये मैरिज होने के बाद उन्होंने उस जो साम्राज्य पर भी, जो मिथिला के जो राजा थे वहाँ पर भी उनका अधिकार हो गया। इससे उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े और प्रेस्टीज, और उनका जो है वहाँ पे उस क्षेत्र में ज़्यादा सम्मान बढ़ा, इतिहास में उनका नाम ज़्यादा बढ़ा। ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। और उसने ये जैसे उनके साथ रिलेशन बढ़ने लगे तो उसने पूरा ही जो गंगा का जो रीजन था, गंगा का जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग, उसमें जो फर्टाइल रीजन है वो बहुत ही, उसमें पूरे में अपना अधिकार कर लिया, उसको पूरे अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड मेनली जो चंद्रगुप्ता वन है, जो रियल फाउंडर भी हैं गुप्ता एज के, 320 एडी से 335 एडी के बीच का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट जानते हैं जो समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता वन के बेटे समुद्रगुप्ता थे। ओके, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इनको सबसे बड़ा, सबसे ग्रेट किंग माना जाता है गुप्ता वंश है जो। हिज नेम अपीयर इन जावानीज टेक्स्ट। एक जावा जो क्या होता है, जो इंडोनेशिया आइलैंड का एरिया है, वहाँ के टेक्स्ट होते थे उस लैंग्वेज में, उसका नाम है तंत्रिका मदंका। ये है तंत्रिका मंडका। तंत्रिका मंडका जो उनका एक टेक्स्ट है, वहाँ पे उनका नाम दिया गया है, समुद्रगुप्ता के नाम का वर्णन है। और चाइनीज राइटर थे पुराने टाइम में, पुराना जो इतिहास है भारत का एंसेंट इंडिया में, वान ह्यून त्से, उन्होंने भी इनको रेफर किया। उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में कि जो इनका जो साम्राज्य था, इनके साम्राज्य में जो श्रीलंका के किंग थे, एक श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मा, उन्होंने यहाँ पे एम्बेसडर भेजा था। किस लिए? टू हु हैड आस्क्ड हिज परमिशन, जिन्होंने ये परमिशन लेने के लिए कि जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं, वो बोध गया में वो मठ बनाने के लिए, जिसमें कि जो श्रीलंका के रूलर, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु आते थे इंडिया में इनके साम्राज्य में, तो वो रह सके। ओके, जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने इनसे परमिशन मांगी थी कि वहाँ पे मठ बनाए जाएं, जिससे इस तरह से इन्होंने, चाइनीज जो ये राइटर थे उन्होंने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड। जो इनका सबसे ज़्यादा जो मतलब इनका ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, वो इनके साम्राज्य का किस में पाया जाता है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक जो उल्लेख है, अभिलेख है इलाहाबाद पिलर के नाम से, इलाहाबाद में, प्रयाग में, जो कि इनका कोर्ट के पोएट थे हरिसेना, उन्होंने ये लिखा है। ओके, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इन्होंने लिखा है, इनके पोएट थे, जो कोर्ट पोएट, इनकी जो राज्य था उसमें पोएट थे, राजकवि थे हरिसेना जी। ओके, उसमें भी इनका वर्णन है। ओके, मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है इसका, ये सबसे ज़्यादा प्रमाण यहाँ से मिलते हैं इसके। बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ वार, और जो है युद्ध और वहाँ पे जो दूसरे साम्राज्य पे विजय पाने की जो इनकी पॉलिसी थी उसमें बिलीव करते थे ये। और इनको इसी पॉलिसी की वजह से नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया, किनके द्वारा? विंसेंट ए स्मिथ, जो एक ग्रीक ब्रिटिश थे। ओके, जो ब्रिटिश, एक जो उस समय के ब्रिटिश स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। ओके, तो याद रखेंगे नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोला जाता है। व्हेन ही डाइड हिज एम्पायर बॉर्डर विद, जब उनकी मृत्यु हुई मतलब 375 एडी के आसपास, तो क्या हुआ? उनका जो एरिया था, उनका साम्राज्य था, बॉर्डर विद कुशान्स ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस, जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया है वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर आता है, जो आजकल जो प्रेजेंट में अफ़गानिस्तान, और वहाँ तक इनका बॉर्डर फैला हुआ था। और जो दक्कन का एरिया है सेंट्रल इंडिया का, वताकाज थे वहाँ पे, वताकाज वंश के थे, उनको मॉडर्न जो साउदर्न महाराष्ट्र है, साउथ जो दक्षिणी महाराष्ट्र तक जो इनका आजकल का जो बॉर्डर है, वहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था जब इनकी मृत्यु हुई। ओके, उस टाइम पे इतना लंबा चौड़ा इनका साम्राज्य था। और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में पहले बताया मैंने, उसमें इनका वर्णन है। उन्होंने इनका बारे में, इनका एक टाइटल है धर्म प्रचार बंधु।
इस टाइटल का भी वर्णन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अपहोल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, जो ब्राह्मण था वैदिक काल में, जो ब्राह्मणों से रिलेटेड जो रिलीजन था, धर्म था, उसका वर्णन है। उनको प्रचार किया उन्होंने, उसको अपहोल्ड किया, उसका बहुत ही सपोर्ट किया, समर्थन किया। ओके, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध आफ्टर हिज मिलिट्री ट्रिम्प, और अपनी जो इन्होंने दूसरे साम्राज्य पे जो अपना शक्ति फैलाई, अपना साम्राज्य फैलाया जहाँ तक, उसके बाद दूसरे जो साम्राज्यों पे विजय के बाद इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ बोलते थे वो किया। ओके, वो, और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? जो क्वाइंस थे इनके समय के, जो गुप्ता पीरियड के क्वाइंस हैं, उन पे इसका वर्णन है। अश्वमेधा टाइप के क्वाइंस थे। अश्वमेधा गेव हिम दी कोवेटेड टाइटल, और अश्वमेधा से ही इनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला, सुपर किंग ऑफ किंग्स। ओके, कोवेटेड मीन्स इच्छा, जो डिजायर्ड होता है, बहुत ही लोग जो हम इच्छा करते हैं, बहुत ही इच्छित होता है, कोवेटेड टाइटल। तो देखिए, सबसे पहले जो महाराजा धीराज का टाइटल लिया था वो चंद्रगुप्ता वन ने था, पर इन्होंने भी बाद में महाराजा धीराज का टाइटल लिया। ओके, अश्वमेधा यज्ञ के बाद। नेक्स्ट, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो कौन सी थी? इसको क्या माना जाता है? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया था, या आर्यावर्त भी बोलते थे उस टाइम पे, उसके जो सबसे ज़्यादा अधिक काफ़ी सारे साम्राज्य थे उनको इन्होंने इकट्ठा किया, अपने साम्राज्य में मिलाकर एक साम्राज्य बना दिया, जो कि एक फॉर्मिडेबल पावर, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में विकसित हुआ, या एक उभर कर आया इंडिया के नक्शे पर। ओके, ऐसा साम्राज्य इन्होंने विकसित किया। ये इनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है। इनके टाइम में कुछ कॉइन्स यूज होते थे, सिक्के थे, जो इनके टाइप हैं, आर्कर टाइप के थे, टाइगर टाइप के थे, और बैटल टाइप के थे। तरह के जो 3 टाइप के जो कॉइन्स यूज होते थे। ऑन सम ऑफ हिज गोल्ड कॉइन्स, और कुछ गोल्ड कॉइन्स पर क्या थे? जो वीणा, जो कि एक वाद्य यंत्र होता है, वीणा जो म्यूजिक का यंत्र होता है, उसका भी चित्र दिखाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा जो है समुद्रगुप्ता जी के बारे में डिटेल्स होगी। अब हम जो गुप्ता पीरियड है उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जानते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, तो आप ध्यान से सुनेंगे। जो समुद्रगुप्ता है, इनके सन थे कौन थे? 2 सन थे इनके, एक थे रामगुप्ता जी, और दूसरे जो थे चंद्रगुप्त टू के, याद रखेंगे। जो रामगुप्ता जी होंगे उन्होंने, पहले मैं बता ही चुका हूँ आपको, 375 से 380 एडी के बीच राज किया। और जो दूसरे सन थे चंद्रगुप्ता टू, उनको इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से फेमस हुए। वो 380 से 415 एडी के बीच उनका टाइम पीरियड रहा। ओके, और गुप्ता इरा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? उनके जो शासनकाल में, गुप्ता इरा में, एक विशाखदत्त नाम के जो स्कॉलर हुए, विद्वान हुए, उन्होंने 2 बुक्स लिखी मेनली, ये पूछी जाती हैं, इनके राइटर्स के नाम भी और क्या वर्णन है उनमें। देवी चंद्रगुप्ता वन, सॉरी, इनकी पहली बुक का नाम है जो विशाखदत्त जी ने लिखी, देवी चंद्रगुप्ता, जिसमें विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्ता टू है उनका वर्णन है, उनके जो है उनके बारे में वर्णन है। और जो दूसरी बुक है इनकी वो है मुद्रा राक्षसा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फेमस, उनके बारे में लिखी गई है, उनके बारे में वर्णन है। और जो गुप्ता पीरियड की जो भी बुक्स थी वो सब संस्कृत भाषा, मेनली जो इनकी लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत थी, सभी बुक्स संस्कृत में लिखी गई। ओके, नेक्स्ट जो चंद्रगुप्ता टू है उनके बारे में है, जो आयरन पिलर है एक, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ है, वो इन्होंने लगवाया था। ओके, उन्होंने फिक्स किया था, और ये अपनी एक बहुत ही विशेषता है इसकी, एक उसके लिए जाना जाता है। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया वो बहुत ही विशेष स्पेशल टाइप का मटेरियल है, जिसपे आज तक जो है मेनली आयरन नहीं है, जिसपे कोई भी जंग नहीं लगा है, इस पर आज तक जंग नहीं देखा गया है। और गुप्ता पीरियड में फाहिन थे। ओके, याद रखेंगे, जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे एक फायान। ओके, और ये इनका जो है 319 से 413 एडी के बीच ये यहाँ पे रहे इंडिया में, ये गुप्ता पीरियड के दौरान रहे। ओके, नेक्स्ट जो चंद्रगुप्ता टू है, इनके बेटे थे वो थे कुमार गुप्ता वन। इनको भी भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में फेमस है ये भी। इनको किस नाम से किस काम के लिए जाना जाता है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि उस टाइम पे जो ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ महायान बुद्धिज्म, जो महायान बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म का पार्ट है महायान बुद्धिज्म, उसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलते थे। और नालंदा करंट में जो है बिहार में है। तो याद रखेंगे, कुमार गुप्ता जी ने नालंदा
कुमार गुप्ता वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, फाउंडर थे ये इसके। और जो लास्ट जो ये थे गुप्ता रूलर, वो विष्णु गुप्ता जी थे, ये भी याद रखेंगे। और एक दो पॉइंट है गुप्ता इरा के बारे में। गुप्ता इरा को गोल्डन इरा बोला जाता है। 2-3 फील्ड्स है मेनली, वो याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसके लिए गुप्ता इरा को गोल्डन इरा बोला जाता है। सबसे पहला है आर्ट एंड कल्चर का, जो टेम्पल्स वगैरह बनवाए इन्होंने बहुत ज़्यादा, उसके लिए इन्होंने गोल्डन इरा बोला जाता है। दूसरा है ये लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, संस्कृत की है, पूरा लिटरेचर लिखा गया, बुक्स लिखी गई, ये सब इसके लिए गोल्डन इरा माना जाता है। और थर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गुप्ता पीरियड में काफ़ी डेवलप हुई। आर्यभट्टा नाम के साइंटिस्ट इस टाइम में हुए जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। और ब्रह्मगुप्ता नाम के एक जो है साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, याद रखेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ब्रह्मगुप्ता जी। तो ये सब जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ऑफिस से, तो इनको हम ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पोजीशन ऑफ वुमेन देखते हैं। जो फीमेल थी उनकी क्या पोजीशन थी। जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी डिटेरियोरेटेड फर्दर, जो बहुत ही बिगड़ गई, यानी कमज़ोर हो गई, इनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई पहले से भी। वेदों में जो है या पुराना जो मौर्य एज थी उसमें काफ़ी थोड़ी बहुत मतलब अच्छी पोजीशन थी, पर इसमें काफ़ी बिगड़ गई। पोलीगैमी गवाज कॉमन। पोलीगैमी क्या होता है, एक से ज़्यादा विवाह, जो राजा वगैरह या कोई भी लोग करते थे, एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे, एक से ज़्यादा विवाह करते थे। ओके, तो ये कॉमन थी इस टाइम में गुप्ता एरा में। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती, और सती प्रथा भी यहाँ पे कॉमन थी। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है 513 एडी के आसपास का जो गुप्ता टाइम है उसमें देखने को मिलता है, जो कि ईरान के नाम से एक मध्य प्रदेश में इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है जो पाया गया, उसमें गुप्ता पीरियड में सती प्रथा का भी प्रमाण पाया गया। वुमेन ऑफ हायर ऑर्डर्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू द इंडिपेंडेंट सोर्स। जो काफ़ी हाई ऑर्डर की वुमेन्स थी ना, जिसकी स्थिति मतलब ठीक थी, उनको भी वो भी इंडिपेंडेंट नहीं थी अपने आप में, उनको भी मेल्स पे डिपेंड रहना पड़ता था, मेल्स के अधीन रहना पड़ता था। ओके, वुमेन लैक्ड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे उस टाइम पे वुमेन्स को। बस क्या था, एक स्त्री धना, जो स्त्री धना होता है, जो मतलब वुमेन्स को गिफ्ट्स या जो भी उनको अपनी लाइफ टाइम में मिलते हैं उसको स्त्री धन बोलते हैं, बस उसी को वो अपनी प्रॉपर्टी मानती थी। हाँ, ये हक था उनको, जो उनका स्त्री धन है उसको वे अपनी प्रॉपर्टी मान सकती थी। वैसे उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जो परिवार की प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें राइट्स नहीं थे। नेक्स्ट जानते हैं ट्रेड और क्वाइंस वगैरह जो करेंसी थी, क्वाइंस बनाए जाते थे, उनके बारे में जानते हैं। गुप्ता एज है, जो गुप्ता एज के जो राजा उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाए थे, जो वो इतने ज़्यादा प्योर नहीं थे। सबसे ज़्यादा प्योर जो है पुराना जो प्राचीन इतिहास में जो गोल्ड कॉइन्स बनाए गए वो कुषाण्स के थे। ओके, सबसे ज़्यादा प्योर कुषाणों ने बनाए थे, कुषाण वंश के राजाओं ने। गुप्ता के इतने गोल्ड कॉइन्स जो है ज़्यादा प्योर नहीं थे। गुप्ता और आल्सोडी उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी बनाए काफ़ी ज़्यादा, जो है फॉर लोकल एक्सचेंज, जो उसका लोकल जो साम्राज्य था उसमें एक्सचेंज के लिए एक जो मतलब करेंसी की तरह यूज करते थे, कुछ चीज़ें खरीदने या फिर मोड ऑफ एक्सचेंज की तरह। ओके, यूज करते हैं सिल्वर कॉइन्स। और मेनली नाम याद रखेंगे, जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको रुपये का बोला जाता था, याद रखेंगे, रुपये का, RUPYAKA, याद रखेंगे, रुपये का सिल्वर कॉइन्स का नाम था। गुप्ताज कॉपर कॉइन्स वर वेरी फ्यू, और कॉपर के भी कॉइन्स थे पर बहुत ही कम नंबर में थे, जो कुषाणों ने बनाए हैं, कुषाणों के कंपैरिजन में बहुत ही कम कॉपर के भी कुछ कॉइन्स बनाए जाते थे। विच आल्सो जो क्या शो करता है, यूज ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है, साधारण लोग हैं, जो जनता के लोग थे, वो है जो ये कॉइन्स यूज नहीं करते थे। जो मनी का यूज, जो करेंसी की तरह यूज होते थे कॉइन्स अलग अलग तरह के, वो ये यूज नहीं करते थे। ओके, तो ये सब जानकारी गुप्ता एज के बारे में। तो हमने ये गुप्ता एज के बारे में, उनके प्रमुख राजाओं, जो रूलर्स थे फेमस इतिहास में, उनके सब बारे में सब जानकारी दे दी। उनकी वोमेंस की पोजीशन क्या थी, कॉइन्स वगैरह क्या यूज होते थे, और भी काफ़ी सारे। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये जो कंपटीशन एग्जाम्स है, कोई भी वन डे कंपटीशन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये गुप्ता एज के बारे में हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसी
और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोज़ होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बेल आइकन बना है सब्सक्राइब बटन के साथ ही उसको प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको जो भी मैं वीडियो अपनी नया लेक्चर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा से अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।